रीबर्थ ऑफ फॉलन एंजल एपिसोड 10। श्रेयांश काफी समय तक खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा था जिससे उसके पीछे बंधे हुए हाथों की मुट्ठियां कसती जा रही थी। फिर वह धीरे से श्रेया की तरफ पलटा और उसे देखने लगा। वो उसकी बंद आंखों, शांत होठों और चेहरे की शांति को देख रहा था। वो जैसे जैसे उसे देख रहा था, उसके होंठ कसते जा रहे थे। आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिससे उस बड़े से कक्ष का तापमान लगातार ठंडा पड़ता जा रहा था। श्रेयांश ने गुस्से से बिस्तर के बगल में रखी हुई मेज को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे वह मेज दीवार से टकराकर जोरदार आवाज के साथ टूट गया। आवाज को सुनकर द्वार के बाहर खड़े पहरेदार, यहां तक कि गलियारे पर खड़े पहरेदार भी सहम गए। वे सभी एक दूसरे की तरफ सवाल भरी आंखों से देखने लगे। तभी अंदर से फिर से कुछ टूटने की आवाज आई। उन सभी ने तुरंत ही डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। श्रेयांश ने खिड़की के पास लगे हुए भोजन को उठाकर फेंक दिया और उस मेज को एक ही बार में तोड़ दिया। वो जितनी बार भी उसे ऐसे सोए हुए देखता, उसका गुस्सा और बढ़ने लगता। वो अपने गुस्से को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो ना खुद को संभाल पा रहा था और ना ही अपने गुस्से को। उसने अपनी नजरें उसकी तरफ से हटा ली और अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को संभालने लगा और वहां से तुरंत ही अदृश्य हो गया। उसके जाने के कुछ समय बाद उस कक्ष में पूरी तरह शांति छा गई। तब सभी पहरेदारों ने अपना सिर ऊपर किया। वे समझ गए कि शैतान मालिक चले गए। वहां का वातावरण भी शांत हो गया। वे सभी एक दूसरे की तरफ अपनी सवालिया नजरों से देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि आखिर शैतान मालिक इतने क्रोधित किस बात से है। वे सभी अपने सवालों को स्वयं तक रखते हुए चुप हो गए, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी इतना साहस नहीं था कि वह कक्ष में बिना शैतान मालिक के आदेश के चले जाए। वे सभी चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहकर अपना कर्तव्य पालन करने लगे। रात्रि गहराती जा रही थी। पूरा वातावरण एकदम शांत था। सभी लोग आराम और चैन की नींद सो रहे थे, परंतु शैतान मालिक के बगीचे से दुख और पीड़ा से भरी हुई वो धुन फिर से सुनाई दे रही थी। वो धुन बहुत ही धीमी और मधुर थी। शैतान मालिक अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपने महल के बगीचे में ही पेड़ के नीचे उसकी जड़ों से टेक लगाए हुए बैठकर अपनी उस काले रंग की बांसुरी को बजा रहे थे। उनके चेहरे का कोई मुखौटा नहीं था, उनकी आंखें बंद थी। वे उस बांसुरी को अपने होठों से लगाए हुए लगातार बजाते जा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मंद हवाओं के कारण उनके आगे के बाल लहराते हुए उनके सफेद गालों को छू रहे थे। बगीचे के समीप ही शैतान मालिक का कक्ष होने के कारण वो धुन श्रेया के कानों तक बड़े ही आराम से पहुंच रही थी। जैसे जैसे वो पीड़ा और निराशा भरी धुन उसके के कानों में पड़ रही थी, उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। श्रेया इस समय एक बहुत खूबसूरत से स्थान पर उदास सी एक पत्थर पर अपने घुटनों को गले लगाए बैठी हुई थी। वो स्थान अत्यंत ही मनमोहक था। वो साफ सुथरी नदी, रंग बिरंगे पेड़, पंछियों की चहचहाहट, आसमान में उड़ रहे सफेद बादल, इतने अच्छे वातावरण में भी वो उदास सी बैठी हुई अपने सामने नदी में एक साथ में तैर रहे दो सफेद हंसों के जोड़ों को देख रही थी। वो बहुत ज्यादा ही उदास और निराश होकर बैठी हुई थी, परंतु फिर भी वो वहां से उठकर वापस नहीं जा रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो और वो उसकी तरफ खींचती चली जा रही है। इस समय स्वप्न उसके मस्तिष्क में अपनी जिंदगी की हर एक कहानी बहुत ही साफ साफ चल रही थी, पर जैसे जैसे वह पीछे खींची जा रही थी, वो सारी तस्वीरें एक एक कर धुंधली होकर मिट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मस्तिष्क में उसके जिंदगी के बीते हुए अभी तक के लम्हे उल्टे चलने लगे हो और वह लगातार पीछे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। फिर अचानक एक जगह पर आकर पूरी तरह से रुक गई और उसकी मस्तिष्क की सारी तस्वीरें भी गायब हो गई। जिस स्थान पर वह रुकी थी, वो जगह पूरी तरह से सफेद रोशनी से भरी हुई थी। श्रेया हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगी। इतनी ज्यादा तेज रोशनी और वो धीमी सी चारों तरफ से सुनाई देने वाली धुन उसे बहुत बेचैन कर रही थी। तभी जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, वो लड़खड़ा कर गिर गई और किसी चीज से सिर टकराने के कारण वह वहीं बेहोश हो गई। उसने अपनी बंद होती है आंखों से आरव को खुद से दूर जाता देख रही थी। तभी अचानक उसने झटके से अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। अब तक प्रातः काल हो चुकी थी। सूरज अभी तक नहीं निकला था, परंतु चारों तरफ उजाला हो चुका था। महल में पूरी तरह चहल पहल शुरू हो गई। अब तक पूरे महल और आनंद भवन में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि शैतान मालिक
फिर से किसी स्त्री को लेकर आए हैं, और इस बार उन्होंने उसे स्वयं अपने कक्ष में ही रखा हुआ है, परंतु अभी तक किसी ने भी उसे देखा नहीं है। आनंद भवन के सभी स्त्रियां, सेवक, सभी दासियां यही चर्चा कर रही थी कि शैतान मालिक किसी स्त्री को लेकर आए हैं, परंतु उन्होंने उस स्त्री को अपने कक्ष में स्थान दिया है। शैतान मालिक का किसी स्त्री का अपने कक्ष में रखने के समाचार ने सबको अचरज में डाल दिया था। किसी को भी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माया अपने कक्ष में अपने ख्यालों में खोई हुई आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करवा रही थी। दो दासियां उसके अगल बगल खड़ी होकर उसे तैयार कर रही, वह भी माया भी इसी बात से परेशान थी कि आखिर ऐसी कौन सी स्त्री आ गई जो शैतान मालिक के इतने समीप है, जिसे उन्होंने अपने महल में स्थान दे दिया है। इससे पूर्व केतकी देवी को भी शैतान मालिक के कक्ष में बुलवाया गया था। क्या इसका कारण भी वो स्त्री थी? परंतु आखिर है कौन ये स्त्री जिसके लिए शैतान मालिक ने स्वयं केतकी देवी को बुलाया था? आखिर क्या बात हो सकती है? यदि वो से शैतान मालिक के लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो कहीं वो इस आनंद भवन का कार्यभार मुझसे छीन ना ले, मेरा पद और मेरा सम्मान सब कुछ उसे ना दे दिया जाए। फिर उसने अपनी पुतलियां इधर उधर करते हुए घबराते हुए स्वयं से मन में कहा, जो स्वप्न मैं इतने वर्षों से देख रही हूं, कहीं वो अधूरा ना हो जाए। फिर उसने स्वयं के सवालों का स्वयं ही जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी हिम्मत तो किसी के पास नहीं कि वो शैतान मालिक के समक्ष खड़ा भी हो सके। फिर उसने अपने चेहरे को आईने में देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, एक ना एक दिन मेरा स्वप्न जरूर पूर्ण होगा और मैं इस पूरे नगर की महारानी अवश्य बनूंगी। तभी अचानक उसे कुछ शोर शराबा सुनाई देने लगा, जिससे उसका ध्यान टूटा। उसने अपनी दासी से बाहर जाकर पता करने को कहा। दासी आज्ञा मानते हुए तुरंत चली गई। शोर शराबा लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिससे माया गुस्से से खड़ी होकर अपने तेज कदमों से कक्ष के बाहर आ गई, और जब उसने बाहर देखा तो पूरी तरह से शांति थी। केतकी देवी भी अपने कक्ष से निकलते हुए तेज कदमों के साथ महल के आंगन में आ गई। सभी स्त्रियां आनंद भवन के आंगन में खड़ी होकर शैतान मालिक के महल में झांकने का प्रयत्न करने लगी, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। केतक देवी ने जब इस प्रकार की हलचल शैतान मालिक के महल में देखा तो वे तुरंत ही वहां से निकलते हुए दूसरे महल की तरफ चली गई। उन्हें इस प्रकार जल्दबाजी में शैतान मालिक के महल में जाते देख माया और वहां खड़ी सभी स्त्रियां हैरान रह गई। केतकी देवी जब अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देख वो हैरान रह गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि महल के सभी सैनिक लगातार किसी का पीछा कर रहे हैं, और उसे रोकने और पकड़ने के लिए वे सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे, ए लड़की रुक जा, अन्यथा मारी जाएगी। इस प्रकार शैतान मालिक को अपने महल में हलचल बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरे ने चिल्लाते हुए कहा, शैतान मालिक अभी अपने बगीचे में स्नान कर रहे होंगे। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि इस स्त्री ने उनके कक्ष की क्या दशा की है तो वह हम सभी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, और तेरी जो दशा होगी वो तो हम सोच ही नहीं सकते। केतकी देवी ने जब वहां श्रेया देखा तो वे और भी ज्यादा हैरान हो गई। श्रेया के पीछे लगभग 10 से 12 सैनिक पड़े हुए थे उसे पकड़ने के लिए, और कुछ दासियां जो हर तरफ से उसे घेर रही थी, परंतु श्रेया उन सबको चकमा देकर पूरे आंगन में इधर उधर भाग रही थी। वो कभी पेड़ के पीछे गोल गोल घूमती तो वे सभी भी उसके पीछे उसी प्रकार भागते। श्रेया थोड़ी डरी हुई थी, परंतु उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इसका आनंद ले रही हो। वो वहां पर रखे हुए छोटे छोटे गमलों को उठाकर उन सब की तरफ फेंक रही थी, जिससे किसी सैनिक का सिर फूट जा रहा था तो किसी दासी का पैर। श्रेया तेजी से उन सबको इधर उधर अपने पीछे भगाते हुए कभी ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे कूदती, कभी बंदरों की तरह फुदकते हुए दासियों को चकमा देती तो कभी सैनिकों को धकेलती हुए आगे भागती। उनमें से कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। एक स्थान पर आकर वो रुक गई, क्योंकि उसके चारों तरफ कुछ दासियां खड़ी हो गई जो अपने दोनों हाथ फैलाए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। श्रेया ने डरते हुए उन सब की तरफ देखा और उंगली दिखाते हुए कहा, देखो देखो, मेरे पास मत आना। अचानक वे सभी उस पर झपट पड़ी। आरव, उसके मुंह से आवाज निकली और वो नीचे झुकते हुए उनके बीच से निकलकर बगीचे के अंदर की तरफ भागने लगी। श्रेया को बगीचे के अंदर जाते देख केतकी देवी को होश आया। उसने तुरंत ही उन सैनिकों से कहा, उसे बगीचे के अंदर मत जाने देना, अन्यथा शैतान मालिक बहुत क्रोधित हो जाएंगे
और वह भी उन सब की तरह अपने तेज कदमों के साथ बगीचे की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि श्रेयांश को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बगीचे में प्रवेश करे, खासकर तब जब वह स्नान कर रहा हो। ये बात वहां पर सभी को ज्ञात थी, क्योंकि जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया था उसकी सजा शैतान मालिक ने पूरे महल के समक्ष उसे दी थी, इसलिए सभी को वहां जाने में डर लगता था। श्रेया बगीचे में प्रवेश कर चुकी थी। ये देखकर सभी सैनिक वहीं रुक गए, परंतु केतकी देवी और उनके साथ की 2 मुख्य दासियां बिना रुके अंदर चली गई। श्रेया भागते भागते बगीचे के अंदर आ गई। वो फव्वारे के पास से होते हुए चिल्लाते हुए आ रही थी, आरव, आरव, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, आरव। श्रेयांश, जो इस समय अपने बगीचे में ही अपने तालाब में अपनी आंखें बंद कर स्नान कर रहा था, उसने आवाज सुनकर झट से अपनी आंखें खोली और पानी से बाहर आकर खड़ा हो गया और अपने वस्त्रों को उठाया, परंतु अचानक ही उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से सामने से दौड़कर आती हुई श्रेया को देख रही थी। वो बिना पलकें झपकाए श्रेया को देखते जा रहा था। उसे इस बात का यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो सपने वह रात्रि को आंखें बंद कर देखता है, वो आज खुली आंखों से देख रहा है। वो अपने स्थान पर स्तंभ की तरह खड़ा था। श्रेया अपनी दबदबाए आंखों से उसकी तरफ देखते हुए दौड़ते हुए आ रही थी। दौड़ने के कारण उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। दौड़ने के कारण उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। श्रेयांश इस समय सिर्फ एक काले रंग का पजामा पहन रखा था। श्रेयांश को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने स्थान पर उसी प्रकार बिना हिले खड़ा था। केतकी देवी भी वहां पर पहुंची। उन्होंने श्रेया को देखा और अपने दासियों से कहा, जल्दी उसे रोको और वापस कक्ष में लेकर चलो। वे दोनों दासियां उसकी तरफ दौड़ गई। श्रेया ने उनकी आवाज सुनी तो और भी तेज गति से श्रेयांश की तरफ भागने लगी। इस समय श्रेयांश ने अपना मुखौटा नहीं पहन रखा था। श्रेया जल्दी से जाकर उससे पूरी तरह लिपट गई और उसने अपने दोनों हाथों को उसके गर्दन पर कसकर जकड़ लिया और अपने दोनों पैरों को उसकी कमर से लपेटते हुए उस पर पूरी तरह चढ़ गई। श्रेयांश अपने होश में नहीं था। उसे तो जैसे यह अब भी कोई सपना लग रहा था। श्रेयांश अभी भी सरोवर के किनारे पर ही यह खड़ा था। अचानक इस प्रकार एक झटके से श्रेया के उसके ऊपर चढ़ने के कारण उसके पैर थोड़े पीछे हुए और वे दोनों उसी प्रकार पानी में एक साथ छपाक की आवाज के साथ गिर गए। पानी के छींटे जमीन पर बिखर गए और श्रेयांश ने अपने हाथों में जो वस्त्र पकड़ रखा था वो उसके हाथों से छूटकर तालाब में पीछे गिर गया। वे दोनों इस समय पानी के निचली सतह पर थे। श्रेयांश के दोनों हाथ खुले हुए थे। श्रेया उससे उसी प्रकार लिपटी हुई थी। पानी में गिरने के पश्चात उसने अपनी पलकें झपकाईं और जल्दी से श्रेया की तरफ देखते हुए उसकी पीठ और उसके सर के पीछे हाथ रखकर तुरंत ही पानी में खड़ा हो गया। जैसे ही वे दोनों पानी की सतह से बाहर आए, उन दोनों के ऊपर से पानी बहते हुए नीचे तालाब में गिरने लगा। तालाब से बाहर आते ही श्रेया जोर जोर से सांसें लेने लगी और खांसने लगी। उसने श्रेयांश की गर्दन को पकड़े हुए ही अपने चेहरे पर आ गए, बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालते हुए उसकी तरफ देखने लगी। श्रेयांश अभी भी हैरान था। उसकी आंखों की भौहें सिकुड़ी हुई थी। पानी में जाने के कारण उसके लंबे काले बाल भीग चुके थे और कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। श्रेयांश के शरीर के ऊपरी भाग पर कोई भी वस्त्र नहीं थे, जिससे उसकी सफेद त्वचा, चौड़े कंधे, मजबूत भुजाएं और चौड़ी छाती साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस पर उससे लिपटा हुआ श्रेया का पतला सा शरीर। श्रेयांश के चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी हुई थी। उसके बाल उसके कंधों और उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसमें से पानी टपक रहा था। श्रेया के उसे पूरी तरह लिपटे होने के बावजूद भी श्रेयांश का शरीर छुप नहीं पा रहा था। श्रेया भी पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके बाल, गर्दन और लाल पड़े गालों पर चिपके हुए थे। उसने बिना अपने पैर हटाए और बिना उसकी गर्दन पर पकड़ ढीली किए उसकी तरफ ध्यान से देख रही थी और अपनी भीगी पलकों को झपकते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। श्रेयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु फिर भी वह अपनी हैरान और असमंजस भरी आंखों से अपनी पलकें ऊपर उठाए उसकी तरफ देख रहा था। श्रेया के माथे पर चिपके बालों से पानी टपकता हुआ श्रेयांश की नाक पर गिर रहा था। वे दोनों एक दूसरे को उसी प्रकार देख रहे थे। एक की आंखों में हैरानी और कई सारे सवाल और दूसरे की आंखों में घबराहट, गुस्सा और मासूमियत। जैसे ही दोनों दासियों ने श्रेया को शैतान मालिक के ऊपर इस प्रकार चढ़ते देखा, तो वे दोनों वहीं पर अचानक से रुक गई।
उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। केतकी देवी की आंखें भी हैरानी से फैल गई। वे तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे मुड़ गई और अपनी दोनों दासियों को वापस बुलाने लगी। परंतु वे दोनों तो हैरानी से अपने स्थान पर बुद्ध बनी हुई खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने पहली दफा शैतान मालिक को इस प्रकार बिना वस्त्र और बिना मुखौटे के देखा था, और उस पर श्रेया का उनसे इस प्रकार लिप्त जाना उन दोनों का सदमे में जाने के लिए काफी था। वे दोनों अपना मुंह खोलो और अपनी मुंह पर हाथ रखे हुए हैरानी से दोनों को देख रही थी। केतकी देवी गुस्से से उनकी तरफ बढ़ी और बिना मुड़े ही उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए खींचकर वहां से ले गई। अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस कर दोनों दासियां होश में आए और केतकी देवी की तरफ हैरानी और सदमे से देखने लगी। केतकी देवी उन्हें कुछ दूरी पर लाते हुए उनका हाथ छोड़ दिया और दोनों की तरफ गुस्से से देखकर कहा, चलो जल्दी। वे दोनों अपना सर झुकाते हुए तुरंत ही उनके पीछे चलने लगती है। वे सभी जैसे ही बाहर आती हैं अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती हैं, जहां पर कुछ सैनिक डरे और घबराए से खड़े थे। केतकी देवी ने उन दोनों से धीरे से कहा, यहां पर जो कुछ भी देखा किसी से भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा तुम समझदार हो। इतना कहकर केतकी देवी वहां से अपने तेज कदमों के साथ चली गई। वे दोनों दासियां खड़ी होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्होंने अंदर जो भी देखा वो सब उन्हें याद आने लगा। दोनों तुरंत ही एक दूसरे से अपनी नजरें हटाते हुए आगे बढ़ने लगी। दोनों बिल्कुल अपना सिर जमीन में गड़ाए हुए आगे जा रही थी। वहां मौजूद सैनिक बड़े ध्यान से दोनों को देख रहे थे। अपनी नजरें जमीन में गड़ाए रहने के कारण दोनों किधर जा रही है ये भी ध्यान नहीं दे पाए और एक दूसरे से टकरा गई। वे दोनों हिंबंगते हुए 2 कदम पीछे हो गई और अपना सर पकड़ लिया। उन दोनों के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। उन दोनों ने अपना माथा सहलाते हुए फिर से एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से शर्माते हुए भाग गई। सभी सैनिक असमंजस और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्रेयांश एकटक श्रेया को देखे जा रहा था, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वो दोनों अभी भी उसी प्रकार बिल्कुल उसी स्थिति में एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े थे। तभी श्रेयांश को अपनी नाक पर कुछ दबाव महसूस हुआ, तो उसने अपनी आंखें नीचे कर अपने नाक की तरफ देखा और फिर हैरानी से श्रेया की तरफ देखने लगा। श्रेया श्रेयांश के कमर से लिपटी होने के कारण उससे ऊंची दिख रही थी और श्रेयांश का सिर नीचे होने के कारण वह अपना सिर हल्का ऊपर उठाकर उसकी तरफ देख रहा था। श्रेया ने श्रेयांश की नाक को अपने दाहिने हाथ से गुस्से से कसकर दबा रखी थी। श्रेयांश ने जब श्रेया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में प्यार से भरी चमक आ गई, क्योंकि इस समय श्रेया के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसने गुस्से से अपने दोनों होंठ कसकर सिकोड़ रखे थे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। इस प्रकार गुस्से में होने के कारण उसकी नाक भी हल्की सिकोड़ी हुई थी। श्रेया ने उसकी नाक पकड़े हुए उसकी आंखों घूर कर देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो। तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी। और ऊपर से वो सैनिक। इतना कहते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके शब्द मुंह में ही अटक गए। वो तुरंत ही उसके ऊपर से उतरी और पानी में खड़ी होने की कोशिश की, परंतु श्रेयांश की पकड़ उसकी कमर पर और उसके सर पर कसी होने के कारण उसके पैर पानी की सतह पर नहीं लगे। उसके नीचे उतरते ही श्रेयांश ने अपना सर नीचे कर लिया और धीरे से अपने होंठ खोलते हुए उससे पूछने लगा, श्रेया तुम इससे आगे वो कुछ कह पाता। श्रेया उसकी तरफ देखकर कहने लगी, अरे नीचे उतारो जल्दी, और फिर अपनी नजर चारों तरफ घुमाकर हैरानी से देखने लगी। उसकी बात सुनकर श्रेयांश चुप हो गया और धीरे से अपनी पकड़ उसकी कमर से ढीली कर दी। श्रेया नीचे उतरी तो वो श्रेयांश से और भी छोटी हो गई। उसका सिर बहुत ही मुश्किल से उसके टुर्ली तक पहुंच रहा था। श्रेया के हाथ सरकते हुए उसकी कमर पर आ गए। उसने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, आरव, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? और वो सैनिक कौन थे? इतनी सारी औरतें, इतने सारे नौकर कहाँ से आए? और वो बड़ा सा पुराने टाइम का महल। क्या हम किसी पुरानी जगह पर हैं या फिर कोई शूटिंग प्लेस पर? कहीं हम लोग तो कोई शूटिंग तो नहीं कर रहे, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? फिर उसने श्रेयांश की तरफ अपनी नजरें करते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। फिर पानी में ही उसके कंधों को पकड़ घुमाते हुए उसके बालों को देखकर तेजी से बोली, ये तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? क्या ये असली है या फिर तुमने कोई विग पहन रखी है? श्रेयांश तो बस उसके वो चमकती आंखें, खिलखिलाते चेहरे और लगातार बोलते हुए होठों को देख रहा था।
उसकी आंखों में फिर से वही चमक, वही मासूमियत, वही प्यार, सब कुछ वैसा का वैसा। जिस मासूमियत, जिस प्यार और जिस बचकानेपन के लिए वो तरस रहा था, वो सच हो रहा था। वो जैसे जैसे उसके बातों को सुनता जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में शहद घोल रहा हो। उसके होठों की मुस्कुराहट अपने आप ही बढ़ती चली जा रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से खुशी से भर उठा, आंखें प्यार से चमक उठी। उसने श्रेया को पकड़कर कसकर गले लगा लिया और उसे ऊपर उठाते हुए पानी में खड़े रहकर ही खुशी से गोल घुमाने लगा। श्रेया ने हैरानी और डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी तेज आवाज में कहा, अरे रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? रुको, घुमाना बंद करो, मुझे डर लग रहा है, नीचे उतारो। श्रेया उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। श्रेयांश अपनी खुशी को शब्दों को नहीं बयां कर पा रहा था। आज इतने वर्षों बाद उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि श्रेया को इस प्रकार चहकते और बोलते देख कर वो कितना ज्यादा खुश था। परंतु तभी कुछ सोचते हुए उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी। वह रुका और श्रेया को धीरे से खुद से अलग किया और तालाब के किनारे के पास ले जाकर बैठा दिया और अपने गंभीर चेहरे से ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने अभी भी उसकी कमर पकड़ी हुई थी। वो उसके दोनों पैरों के बीच खड़ा हुआ था। श्रेया ने उसके गर्दन में बाहें डाल रखी थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो रुक गया है, तो उसने अपनी आंखें झट सी खोल दी और अपने हाथों को उसकी गर्दन से हटाते हुए गुस्से से उसे घूरने लगी। श्रेयांश के चेहरे को देखते हुए उसका गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी आंखें प्यार से भरने लगी। श्रेया बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, उसकी पलकें भीगी हुई थी, उसके सफेद गालों से पानी टपकते हुए नीचे उसकी तीखी टुड्डी से होते हुए उसकी गर्दन पर और उसकी गर्दन से सरकते हुए उसके सीने, फिर उसकी कमर से होते हुए वापस तालाब के पानी में मिल रहा था। श्रेया की नजरें उसके सीने पर जाकर अटक गई। वो अपनी आंखें बड़ी कर और मुंह खोले, अपनी लंबी पलकें झपकते हुए कभी उसके चेहरे को देखती तो कभी उसके खुले हुए सीने को। उसने तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहा, तुम बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो? ऐसे खुले में कौन नहाता है? तुम सबको अपनी बॉडी दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे? और ये कौन सी जगह है? हम दोनों यहाँ कैसे आए? मैं तो तुम्हारे साथ छत पर थी और अभी तो रात थी, पर अभी इतनी जल्दी दिन कैसे हो गया? यहाँ पर ये अजीब लोग क्यों हैं? और इन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताओ मुझे, हम यहाँ कैसे आए? कब आए? कहाँ से आए? और अगर आना था तो तुमने मुझे। अचानक ही उसकी आवाज बंद हो गई। उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह हैरानी से अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। श्रेयांश कब से उससे कुछ पूछना चाह रहा था, पर उसके सवाल थे कि बंद ही नहीं हो रहे थे। श्रेयांश श्रेया के सफेद और चिकने चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था, जिस पर उसके गीले बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। श्रेया के माथे पर कुछ बाल चिपके हुए थे, जिसमें से भी पानी की बूंदें टपकते हुए उसके नाक से होकर लाल होठों पर सरक रही थी। श्रेयांश का ध्यान अब उसके बातों से पूरी तरह हट चुका था। वो बस उसके उन लाल होठों को देख रहा था, जिस पर पानी की बूंदें उसके बोलने पर इधर उधर हो रही थी और नीचे गिरने को तैयार हो रही थी। श्रेया के बालों से बार बार पानी टपकते हुए उसके होठों तक आ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की बूंदें उसके होठों के साथ खेल रही हो। श्रेयांश का ध्यान पूरी तरह से उसके होठों पर था। अब पानी की बूंदें उसके होठों से लगभग गिरने ही वाली थी। उनके गिरने से पहले ही श्रेयांश ने तुरंत ही उसके करीब जाते हुए उसके लाल होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों पर लगे हुए पानी को अपने होठों से साफ करने लगा। श्रेया के होंठ जो बोल रहे थे वो बंद हो गए। उसके हाथ जो हवा में लहराते हुए वो उससे बातें कर रही थी, वो हवा में ही रुक गए। उसने तुरंत ही अपनी आंखों से हाथ हटाया और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपनी पलकों को बार बार झपकते हुए श्रेयांश को देखने लगी। श्रेयांश ने उसके कमर पर पकड़ कसते हुए श्रेया के पैरों को अपने दोनों तरफ कर लिया और बिना उसके होठों को छोड़े उसे उठाते हुए उसके होठों को चूमने लगा। श्रेयांश का एक हाथ श्रेया की कमर को कसकर अपने शरीर से सटाए हुए बेतहाशा उसके होठों को चूमे जा रहा था। श्रेया के वक्ष श्रेयांश के मजबूत और चौड़े सीने से सटे हुए थे। श्रेया के हाथ अभी हवा में थे
उसकी आंखें फैली हुई थी। अचानक से उसने अपनी पलकें झपकाईं और होश में आते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हटाने लगी, परंतु श्रेयांश की पकड़ कशी होने के कारण वह ना खुद हिल पा रही थी और ना ही उसे हिला पा रही थी। श्रेयांश अपनी आंखें बंद कर लगातार उसके होठों को चूम रहा था। श्रेया जोर जोर से उसके सीने पर वार कर रही थी और उसे दूर धकेल रही थी। श्रेयांश ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके होठों को छोड़कर उसके चेहरे पर छोटे छोटे चुंबन करने लगा। श्रेया उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे हटाने की कोशिश करने लगी। श्रेया ने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए उसे रोका और स्वयं जोर जोर से सांसें लेते हुए उसे गुस्से से घूरने लगी। उसने अपने होंठ सिकोते हुए गुस्से से उसकी तरफ उंगली दिखा कर कुछ कहना चाहा, परंतु फिर अपना हाथ नीचे कर उसे आंखों से उसी प्रकार घूरते हुए नीचे उतारने का इशारा किया। उसने गुस्से से अपने हाथ सीने पर बांध लिए और उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी आंखों के इशारे से नीचे उतारने को कहा। श्रेयांश उसकी इस हरकत को देखते हुए कहीं खो सा गया। अरसे हो गए थे उसे श्रेया की इस प्रकार हरकतें करते देखे। श्रेयांश खोया हुआ सा उसे प्यार से देख रहा था। उसके जहन में सवाल तो थे, परंतु वह उसे इस प्रकार मुंह फुलाते और गुस्सा करता देख अपने होठों को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। श्रेयांश की आंखें खोई हुई सी श्रेया की आंखों में देख तो रही थी, परंतु उसके इशारों पर उसका ध्यान नहीं था। श्रेया ने झुंझलाहट में अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और वापस से आंखें खोलते हुए अपने हाथ से उसकी नाक को फिर से पकड़कर खींचते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो। श्रेयांश अपनी नाक पर दबाव महसूस कर होश में आया और उसकी बात सुनकर उसके सिकुड़े होंठ, गुस्से से सिकुड़ी हुई नाक और फूले हुए गुलाबी गालों को देखते हुए मुस्कुराते हुए उसे नीचे उतार दिया। उसके नीचे उतारने के बाद श्रेया तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगी, तो श्रेयांश ने उसकी कमर पकड़ते उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ने में मदद की, परंतु कुछ सोचते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। श्रेया पानी से बाहर निकलते हुए तुरंत ही चली गई। श्रेयांश उसे जाते हुए देख रहा था, परंतु वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। श्रेयांश अपनी नजरें नीचे कर कुछ सोचते हुए तालाब से बाहर आ गया। तभी श्रेया फिर के गुस्से से दनादनाते हुए वापस आए और उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान श्रेयांश के शरीर पर गया तो वह तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए पीछे पलट गई और कहा, तुमने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? उसकी बात सुनकर श्रेयांश ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहों के साथ उसकी तरफ देखा। श्रेया का पहना हुआ हल्के नीले रंग का वस्त्र पूरी तरह से भीगा था, जिसमें उसके पतले और आकर्षक शरीर का आकार साफ साफ दिखाई दे रहा था। श्रेया ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए चिढ़ते हुए कहा, आरव, तुम बार बार मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? एक तो तुमने मुझे बिना पूछे किस किया, और तो और मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे, बस घूरे जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन बाद देख रहे हो मुझे। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ तो उसने नीचे देखा। उसने हैरानी से अपनी पलकें झपकाईं, क्योंकि श्रेयांश ने उसे पीछे से गले लगा लिया था। उसने अपनी बाजू से उसकी कमर को पूरी तरह से जकड़ रखा था। श्रेयांश का आधा खुला शरीर श्रेया के भीगे हुए शरीर से पूरी तरह से चिपका हुआ था। श्रेयांश के पीछे से गले लगाते ही श्रेया बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए फिर से कहने लगी, आरव तुम। श्रेयांश ने उसे पीछे से गले लगाए हुए उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर थोड़ा सा झुकते हुए उसके गालों को अपने गालों से छुआ और अपनी बेहद ही धीमी और चिंता से भरे स्वर में कहा, श्रेया। उसकी इस प्रकार की आवाज सुनकर श्रेया बिल्कुल चुप हो गई और अपना चेहरा घुमाते हुए उसे देखने लगी। श्रेया के होंठ श्रेयांश के सफेद गालों को छू रहे थे। श्रेया का सारा गुस्सा, उसकी मायूसी भरी आवाज और उसके निराशा से भरे चेहरे को देखकर कहीं गायब हो गया। वो जल्दी से उसकी तरफ पलटी और उसके चेहरे को अपने छोटे हाथों में भरकर उसे देखते हुए कहने लगी, तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? या मैंने कुछ गलत किया, या फिर मैंने तुम्हें किस नहीं करने दिया इसलिए नाराज हो गए? तुम चाहो तो मुझे फिर से किस कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी, पक्का। उसकी बात सुनकर श्रेयांश हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने चेहरे से श्रेया का हाथ हटाते हुए अपने हाथों में लिया और उन्हें अपने होठों से चूमकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, श्रेया क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था?
तुम यहाँ पर कैसे आए? श्रेया ने अपनी धीमी और मीठी आवाज में कहा, मुझे सब कुछ तो याद है। मैं तुम्हें जबरदस्ती छत पर लेकर गई थी, हम दोनों वहीं बैठे हुए थे। 2 दिन बाद हमारी शादी है। और फिर मैं वहीं पर तुम्हारे कंधों पर सिर रखकर सो गई। फिर उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं यहाँ थी। उसने ये सारी बातें बहुत ही मासूमियत ने कही और फिर एक उंगली से अपना सिर खुजाते हुए बोली, हाँ, बस यही याद नहीं कि हम यहाँ कैसे आए। क्या तुम्हें भी नहीं पता कि हम दोनों यहाँ कैसे आए? इसका मतलब किसी ने। श्रेया इससे आगे कहीं और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती। श्रेयांश ने उससे गले लगाते हुए कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों को चूमते हुए खुद से कहा, तुमने ही दुआ मांगी थी और वो कबूल भी हो गई। श्रेयांश के गले लगाने से का सिर उसके सीने के बीच दब गया। अचानक ही श्रेया की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई और उसके गाल गुलाबी होने लगे। फिर उसने अपनी नजरें झुकाते हुए आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया और एक सुकून भरी सांस ली। उसने श्रेयांश को पकड़े हुए ही कहा, आरव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद गले लगा रही हूं। उसकी बात सुनकर श्रेयांश ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी और अपना चेहरा पीछे करते हुए उसे देखने लगा। इससे पहले वो कुछ कह पाता, श्रेया को एक जोरदार छींक आए। उसकी नाक उसके सीने में और दब गई। श्रेया ने तुरंत ही अपनी नाक सहलाते हुए बड़बड़ाते हुए बिना सर उठाए कहा, हाय, मेरी नाक, ऐसे लोहे जैसी बॉडी कौन बनाता है? श्रेयांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, परंतु उसे ऐसे खुद से प्यार, भरोसा और चिंता करते देख बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि कैसे उसके एक गलत फैसले ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। जब श्रेया को एक बार फिर छींक आए, तब जाकर उसे कहीं ध्यान आया कि उन दोनों ने अभी भी गीले कपड़े पहने हुए हैं और उस पर से यह सुबह की ठंडी हवाएं। श्रेयांश तुरंत ही उससे अलग हुआ और कहा, चलो मैं तुम्हारे वस्त्र बदला देता हूं, अन्यथा तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसकी बात सुनकर श्रेया ने हैरानी से अपने सीने पर हाथ रख लिए और अपनी आंखें बड़ी कर मुंह खोले हुए उसे देखते हुए जोर से कहा, तुम बदला दोगे? मतलब? श्रेयांश ने उसे देखते हुए चिंता से कहा, हाँ, मैं बदला दूंगा। मैंने कितनी बार बदले हैं तुम्हारे वस्त्र? श्रेया का मुंह और भी बड़ा खुल गया। उसने हैरानी से कहा, कब, कहाँ, कैसे? मुझे कुछ क्यों नहीं याद है। और तुमने तुमने मेरे कपड़े कब बदले? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना कपड़ों के देखने की? श्रेयांश ने जब उसकी बातें सुनी तब उसे ध्यान आया कि वह क्या कह रहा है। उसने कहा, श्रेया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बिना हाथ लगाए तुम्हारे कपड़े बदले हैं और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। श्रेया ने अपने सीने से हाथ हटाते हुए उसके थोड़ा पास आई और उसके चेहरे को गौर से देखकर बोली, बिना हाथ लगाए और बिना देखे कोई कैसे किसी कपड़े बदल सकता है? ऐसे? श्रेयांश ने अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसके गीले वस्त्र बदल दिए। श्रेयांश ने उसे देखते हुए कहा और उसने अपनी आंखों से उसे खुद को देखने का इशारा किया। श्रेया ने उसका इशारा समझते हुए खुद को देखा और हैरान होकर फिर से श्रेयांश को। उसने एक बार फिर से अपनी नजरें झुकाते हुए खुद को देखा। उसने इस समय गहरे गुलाबी रंग का वस्त्र पहन रखा था। वो हैरानी से थोड़ा पीछे हटते हुए उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखकर कहती है, ये तुमने कैसे किया? श्रेयांश ने धीरे से कहा, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें दे दूंगा। श्रेया ने उसकी तरफ अपनी शक की निगाहों से देखते हुए कहा, तुम जब से यहां आए हो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो और बहुत बदले से लग रहे हो। नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे जानना है सब कुछ। श्रेयांश ने उसे देखते हुए कहा, बाद में बता दूंगा। नहीं, अभी बताओ, बाद में बता दूंगा। श्रेया जिद करते हुए पूछा तो श्रेयांश ने वही बात दोहराई। श्रेया ने हार मानते हुए अपनी आंखें मटकाकर चारों तरफ देखते हुए कहा, आह, ठीक है, तुम्हें जब भी बताना होगा बता देना, पर अभी चलो यहां से। मेरा तो सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा है। श्रेया ने फिर उसके शरीर को देखते हुए कहा, जल्दी से अपने कपड़े पहनो। तुम्हें शायद पता नहीं बाहर कितनी सारी सुंदर सुंदर औरतें हैं। अगर उनमें से किसी ने गलती से भी तुम्हें इस तरह देख लिया ना, तो तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। मैंने तुम्हें देखा चलता है, पर किसी और को गलती से भी मत देखने देना खुद को, नहीं तो मैं सच कह रही हूं, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और पीछे मुड़कर चलते हुए कहा, चलो जल्दी यहां से।
श्रेयांश ने उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने पुराने रूप में वापस आकर उसके पीछे चल दिया। पहले तो श्रेयांश ने सोचा था कि वो खुद उसके बाल सुखाएगा, परंतु जब उसने श्रेया को इस प्रकार आगे भागते देखा तो उसने अपनी शक्ति का उपयोग कर उसके बालों को फिर से सुखा दिया, जिससे वो बीमार ना हो जाए, और अपने काले मुखौटे के साथ बगीचे से बाहर निकल आया। श्रेया का बगीचे से जीवित, बिना किसी नुकसान के लौटते देख वहां मौजूद सभी सैनिक हैरत से उसे देखने लगे। श्रेया बगीचे से बाहर आ गई। उसने वहां मौजूद उन सभी को देखा जो उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। उसे बहुत अजीब लगा। दूर दूर तक जितने भी सैनिक फैले थे, सब ने उसे इस प्रकार बेझिझक बगीचे से निकलते हुए देखा तो वहां पर आते जाते सेवकों और सैनिकों के आश्चर्य की सीमा न रही। श्रेया सबकी नजरों को खुद पर महसूस कर बहुत ही ज्यादा असहज हो रही थी। उस बगीचे से बाहर निकलने पर 2 सैनिक बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। वहां से महल तक पहुंचने का रास्ता काफी लंबा था। उस बड़े और चौड़े से रास्ते के दोनों तरफ कई सैनिक तहजीब के साथ अपने हाथों में भाला लिए खड़े थे। पहले तो श्रेया कुछ दूरी तक आगे चलकर आए, पर अब उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि वो सभी काले और लाल कपड़ों में पहने हुए सैनिक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। बस अब सबकी नजरें और नहीं बर्दाश्त कर पाई तो वह वापस पीछे मुड़कर आरव के पास जाने लगी। तभी एक सैनिक ने उसे धीरे से आवाज देते हुए कहा, ऐ लड़की, तू अंदर से जीवित कैसे आ गई? फिर खुद ही धीरे से कहते हुए, शैतान मालिक आज बगीचे में नहीं थे क्या, जो ये बिल्कुल सही सलामत बिना शैतान मालिक की आज्ञा के उनके बगीचे में जाने के पश्चात भी जीवित वापस आ गई। श्रेया वहीं रुक गई और उसकी तरफ घूमकर नासमझी से उसे देखने लगी। श्रेया ने उसके पास जाते हुए उससे पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या यहाँ का मालिक इतना खतरनाक है? सैनिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या तुम शैतान मालिक को नहीं जानती? श्रेया ने नामे सिर हिला दिया। वो सैनिक अपना मुंह खोले उसे अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसके इस प्रकार को घूरने से श्रेया थोड़ा पीछे हो गई और वापस मुड़कर बगीचे की तरफ जाने लगी। तभी उस सैनिक ने अपना भाला उसके आगे कर उसे रोकते हुए कहा, ए लड़की, तू वापस बगीचे में क्यों जा रही है? माना कि तुझे शैतान मालिक यहाँ लेकर आए हैं, परंतु तू बिना इजाजत के यहाँ से वहां नहीं घूम सकती। यहाँ पर और भी औरतें हैं, कुछ ही दिन में तू भी उनके साथ वहीं पर होगी। उसके सामने खड़ा सैनिक श्रेया से बात करते सैनिक को देखकर उसे इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ दिन पहले आने के कारण वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी शैतान मालिक बगीचे से अपने काले रंग के बागे और काले मुखौटे में वापस बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ निकलते हैं। उनके वहां पहुंचते ही वहां का वातावरण ठंडा हो गया। सभी सैनिक बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। वो सैनिक अभी भी श्रेया के आगे भाला टिकाए हुए उसे देख रहा था। उसने धीरे से कहा, वैसे तुम हो बहुत सुंदर, और फिर उसे अजीब नजरों से देखने लगा। श्रेया तुरंत ही उसके पास से हटते हुए आरव के पास भागते हुए चली गई। उसे शैतान मालिक के पास जाते देख सभी सहम गए। शैतान मालिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सभी सैनिक अपना भाला नीचे रखते हुए अपने घुटने टेकते हुए जमीन पर अपना सर टीका ले रहे थे। श्रेया के दिमाग में अभी भी उसकी बात घूम रही थी, तुझे शैतान मालिक यहाँ लेकर आए हैं, और वह भी कुछ ही दिनों में सभी औरतों की तरह उसी जगह पर होगी। उसने आरव की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। श्रेया ने जब श्रेयांश की तरफ ध्यान से देखा तो वह भागते हुए उसके पास गई और उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे ऊपर से लेकर नीचे तक हैरानी से देखने लगी। उसने उसके बाजू का वस्त्र पकड़कर नीचे की तरफ झुकने का इशारा करने लगी। श्रेयांश थोड़ा झुकते हुए उसके चेहरे के करीब हो गया। श्रेया अपने होंठ उसके कान के पास ले जाते हुए धीरे से अपनी एड़ियां उठाते हुए बोली, अरे आरव, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना शरीर रखने को कहा था, तुमने अपना मुंह क्यों ढक लिया? और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, और ये तुमने पूरा काला काला क्यों पहन रखा है? और वापस धीरे से उसके कान के पास जाते हुए फिर से कहा, तुम्हें पता है, तुम ऐसे लुक में बिल्कुल डेविल की तरह लग रहे हो, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा यह वाला लुक बहुत ज्यादा पसंद आया। तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। तुम्हारी खूबसूरती को मेरे अलावा किसी को भी देखने का हक नहीं है। और उसने अपने हाथों से उसके चेहरे का मुखौटा ठीक करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, काले कपड़ों में तुम्हें किसी गोरी छिपकली की नजर नहीं लगेगी। श्रेयांश उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया
उसने उसके होठों की मुस्कुराहट को देखते हुए कहा, वाह, तुम्हारे इन पतले होठों पर मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत लगती है। उसकी वो मुस्कुराहट दिल से निकली हुई थी, जो उसके पतले और गुलाबी होठों पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सभी सैनिक श्रेया को शैतान मालिक के इतने करीब देखकर बहुत डरे और हैरान थे। डर इसलिए रहे थे कि कहीं उसके इस दुस्साहस की सजा वे उन सभी को ना दे, और हैरान इसलिए कि शैतान मालिक ने किसी को अपने इतने समीप नहीं पहुंचने दिया। परंतु फिर इसे कैसे? उनके हैरानी की सीमा तो तब पार हो गई जब उन्होंने शैतान मालिक को उसके कहने पर झुकते हुए और उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए देखा। हालांकि जो सैनिक उनके पीछे और आसपास थे वे अभी भी सर झुकाए जमीन में बैठे थे, परंतु जो आगे कुछ दूरी पर खड़े हुए थे उन्होंने दोनों के इतने समीप होने और शैतान मालिक को पहली बार इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख लिया था। परंतु फिर भी वे सभी अपने स्थान पर ऐसे खड़े हुए थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो, बिल्कुल सीधे। कोई भी अपनी नजरें इधर उधर हिलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। और फिर श्रेया ने श्रेयांश की तरफ देखते हुए ही उस सैनिक जिसने उसे अभी रोकते हुए उससे सवाल किया था और उसे अजीब नजरों से देख रहा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए धीरे से पूछा, यहाँ पर सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? और फिर जब उसने पलटकर ध्यान से अपने अगल बगल और पीछे देखा तो उसने हैरानी से उसे हिलाते हुए फिर से पूछा, ये लोग पहले मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे और अब ये लोग ऐसे सिर झुकाए क्यों बैठे हैं जैसे किसी डेविल ने एंट्री ली हो? और ये शैतान मालिक कौन है? श्रेया ने अपने सामने उस सैनिक की तरफ उंगली दिखाकर कहा। इसने कहा कि मुझे यहाँ शैतान मालिक लेकर आए हैं और कुछ ही दिनों में वह भी मुझे सभी औरतों की तरह ही उसी जगह पर भेज देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? श्रेयांश ने एक नजर उस सैनिक की तरफ देखा, उनकी आंखें गहराई और उसकी दो उंगलियां घूमी, फिर श्रेया की तरफ देखते हुए धीरे से उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, शशिश, कितने सवाल करती हो? श्रेया ने मुंह फुलाते हुए गुस्से से कहा, और तुम मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तुम्हें पता है मेरे दिमाग की खिचड़ी बन चुकी है, एकदम लुटपुट वाली। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पलटना चाहा तो श्रेयांश ने उसका सिर पीछे से पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मैं आराम से दे दूंगा। श्रेया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, पक्का ना? श्रेयांश ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और उसे लेकर अदृश्य हो गया। शैतान मालिक और श्रेया के वहां से जाते ही वहां खड़े सभी सैनिक जो कांप रहे थे, उनके माथे पर पसीना उभरा हुआ था। उन्होंने धीरे से अपनी सांस छोड़ी और अपना सिर घुमाकर उस सैनिक की तरफ देखा जो अभी भी जमीन पर लुढ़का हुआ पड़ा था। उसके गर्दन से खून निकलकर उस जमीन पर बह रहा था। ये देखकर वहां खड़े सभी सैनिक सहमे हुए से कुछ समय चुपचाप खड़े रहे। किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अब कोई भी सैनिक किसी से भी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर रहा था। सभी अपनी डरी हुई आंखों से उस सैनिक का हशरत देख रहे थे जिसने श्रेया से बात की थी। सैनिक की यह दशा देखकर उनमें से कुछ ने अपने कांपते और डरे हुए कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़े और उन्होंने जैसे ही उसे पलटा तो उन सबकी सांसें जैसे थम गई। उनकी आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। उस सैनिक की दोनों आंखों से खून निकल रहा था और उसके गर्दन का खून बहकर उसके पूरे शरीर और पूरी जमीन को लाल कर रहा था। उन सभी ने इससे आगे किसी भी बारे में बात करना उचित नहीं समझा। कुछ सैनिक उस मरे हुए सैनिक को वहां से उठाकर ले गए और जल्द से जल्द वहां का सारा स्थान साफ सुथरा कर दिया गया। सभी सैनिक फिर से अपनी स्थिति में खड़े हो गए। उनमें से किसी ने भी ना इस बारे में आगे बात की और ना ही इस बात को कहीं भी फैलने दिया। वे सभी स्वयं ही समझ गए कि शैतान मालिक के लिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्त्री है। केतकी देवी अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़े होकर आनंद भवन के बगीचे की सुंदरता को देख रही थी। उनके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने जब से श्रेया और श्रेयांश को देखा था, उन्हें अपने हृदय में बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। वह चाहकर भी अपनी मुस्कुराहट को कम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने हाथों को देखा और स्वयं से कहा, अब शायद मुझे भी अपने पुत्र के बालक को खिलाने का अवसर मिलेगा। तभी उनके कक्ष में माया अपनी दो दासियों के साथ आती है और उनके पास जाकर अपना सर झुकाते हुए उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती है। किसी की आहट सुनकर केतकी देवी के चेहरे की मुस्कान धीमी पड़ गई और उन्होंने बिना पलटे ही कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? माया ने उनकी तरफ हैरानी से देखा और फिर अपने प्रश्न पूछना शुरू किया।
क्या शैतान मालिक सच में किसी स्त्री को लेकर आए हैं और उन्होंने उसे यहाँ आनंद भवन में रखने के बजाय अपने महल, यहाँ तक कि अपने कक्ष में भी रखा है? ये जो दास दासी अफवाह फैला रहे हैं, क्या ये सच है? केतकी देवी उसकी तरफ पलटी। इस समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो वही खिड़की के पास टेक लगाकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ एक मजाकिया नजरों के साथ देखने लगी। माया ने अपने ही घमंड और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात आगे रखते हुए कहा, जरूर, ये लोग अफवाह उड़ा रहे होंगे। शैतान मालिक तो किसी को भी अपने समक्ष खड़े रहने तक का स्थान नहीं देते, तो भला एक स्त्री को अपने कक्ष में स्थान क्या ही देंगे? केतकी देवी खिड़की के पास से आते हुए अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर उसकी तरफ बिना देखे अपना दस्तावेज उठाते हुए कहा, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही ज्ञात है, तो इसमें हमसे क्या पूछने आए हो? उनकी बात सुनकर माया ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, तो इसका अर्थ है कि यह अफवाह झूठी है, क्योंकि आज तक मैं अकेली ऐसी स्त्री हूं जिसकी बात शैतान मालिक ने मानी थी। लेकिन फिर महल में कैसा शोर हो रहा था? भला किस में इतनी हिम्मत आ गई कि वो शैतान मालिक के महल में आवाज कर सके? केतकी देवी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप तो स्वयं ही सब कुछ जान गई, मेघनगर की राजकुमारी माया। माया ने उनके इस बात पर केतकी देवी को ध्यान से देखा तो वो समझ गई कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। माया कुछ कहने ही जा रही थी, इससे पहले ही केतकी देवी ने अपने चेहरे के भावों को सख्त करते हुए कहा, आप जा सकती हैं। हम आपसे एक आखिरी बार कह रहे हैं, आगे से आप जब भी आए बिना हमारी इजाजत के हमारे कक्ष में प्रवेश ना करें, अन्यथा इस बार हम आपको चेतावनी नहीं देंगे। माया ने अपनी मुठिया कसते हुए गुस्से से केतकी देवी को घूरा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद केतकी देवी ने अपना सर उठाकर द्वार की तरफ देखा। इस समय उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आराम कुर्सी पर पीछे अपना पीठ दिखाते हुए अपने दस्तावेज को फिर से देखने लगी और श्रेया और श्रेयांश के बारे में सोचते हुए उनके होठों पर फिर से मुस्कुराहट छा गई। श्रेयांश श्रेया के साथ अपने कक्ष में मौजूद था। श्रेयांश खिड़की के पास खड़े होकर उसके सवालों के जवाब सोच रहा था और श्रेया लगातार पूरे कक्ष में टहलते हुए अपने सवालों की बौछार उस पर किए जा रही थी। आरव, हम तो अभी बाहर थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? ये सब क्या हो रहा है? तुमने ये कैसे किया? और यह कमरा किसका है? उसने कक्ष को चारों तरफ देखते हुए अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो है ही कमरा है जहां पर मैं उठी थी। मैंने तो यहाँ का सारा सामान तोड़ दिया था, फिर ये सब इतनी जल्दी कैसे सही हो गया? और तुमने वो जादू कैसे किया? तुम्हारे आते ही उन सभी सैनिकों ने अपना सर क्यों झुका लिया? उन सैनिकों ने कहा था कि ये शैतान मालिक का कमरा है। अगर शैतान मालिक को हमारे यहाँ होने का पता चल गया तो क्या होगा? श्रेयांश खिड़की के किनारों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए बाहर देखकर अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, वो शैतान मालिक मैं ही हूँ। उसकी बात सुनकर श्रेया एकदम चुप हो गई। वो भागती हुई उसके पास आई और उसके हाथ के नीचे से निकलते हुए उसके दोनों हाथों के बीच खड़ी होकर उसका माथा अपनी हथेलियों से छूकर जांच करने लगी। उसने उसके माथे और गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें बुखार वुखार तो नहीं है? श्रेयांश अपने हाथों से खिड़की का किनारा छोड़ते हुए उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए अपने शरीर से सटा लिया, जिससे वो श्रेयांश के शरीर से पूरी तरह से चिपक गई। श्रेयांश ने उसकी आंखों में देखते हुए एक हाथ से उसके आंखों की भौहों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं, शायद तुम उस पर भरोसा ना करो, पर सत्य यही है। उसकी बात सुनकर श्रेया ने सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। श्रेयांश ने उसके चेहरे को देखते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर के पर ले जाकर बैठा दिया। वो स्वयं भी उसके बगल में बैठ गया। श्रेयांश ने श्रेया के गाल पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, श्रेया, हम दोनों एक दूसरे दुनिया में हैं। हम दोनों ने। श्रेया ने हैरानी से उसे देखा और उसकी बात पूरी होने से पहले ही उससे सवाल किया, दूसरी दुनिया मतलब? क्या हम लोग मर गए? पर ऐसे कैसे? मुझे तो अभी तुमसे शादी करनी थी। मुझे तो अभी तुम्हारे साथ और वक्त बिताना था। उसने लगभग रोते हुए कहा, ऐसे कैसे? हम दोनों भगवान के पास पहुंच गए। श्रेयांश उसकी बातों को सुन हैरान था। उसने उससे आंखों में आंसू देख उसे चुप कराते हुए कहा, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। श्रेया ने अपनी भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा तो श्रेयांश ने उसकी आंखें बंद कर आंसुओं को अपने दोनों अंगूठे से पोंछते हुए कहा, हम दोनों अभी मरे नहीं हैं। हमने समय यात्रा की है।
श्रेया ने अपनी आंखें झट से खोली और अपने चमकते चेहरे के साथ कहा, क्या सच में हम दोनों मरे नहीं हैं? नहीं, हम दोनों ही जिंदा हैं। उसने उसे आधा सत्य बताते हुए कहा, हमने बस समय यात्रा की है। और हम? श्रेया ने फिर बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, समय यात्रा की है? अरे, ऐसे कैसे समय यात्रा की है? ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके बीच में यूं रोकने पर श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोलकर उसे रोकते हुए कहा, श्रेया पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर अपने सवाल पूछ लेना। और अब मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम यहाँ के राजा हो, पर क्यों? और फिर वो शैतान मालिक। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए। श्रेयांश ने अपने होठों से उसके होंठ बंद किए हुए घूर कर अपनी बाहें सिकोड़ते हुए उसे देखने लगा। श्रेया हैरानी से उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उसे छोड़ा तो श्रेया ने फिर से गुस्से से कहा, तुम मुझे? और उसके होंठ फिर बंद हो गए और इस बार वो उसके होठों को चूमने लगा। श्रेया उसके सीने पर हाथ रख उसे हटाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में श्रेयांश फिर से उससे दूर हुआ तो श्रेया ने फिर कुछ कहना चाहा। श्रेयांश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। श्रेया ने उसकी डांट सुनकर तुरंत ही अपनी एक उंगली अपने होठों पर रख ली और अपने दोनों पैरों को ऊपर कर पलथी मारते हुए बैठ गई और चुपचाप उसे देखने लगी। श्रेयांश ने उसकी इस हरकत पर अपना सिर हल्का सा हिलाया और उससे थोड़ा दूर होते हुए कहा, हम दोनों अपनी आधुनिक दुनिया से इस ऐतिहासिक दुनिया में आ गए हैं और इस समय मैं इस नगर और इस साम्राज्य का शैतान मालिक हूं, पर क्यों और कैसे? श्रेया ने अपने होठों से उंगली हटाते हुए कहा, तो वो शैतान मालिक तुम हो? इसका मतलब वो सैनिक जिस शैतान मालिक के बारे में बात कर रहा। पर जैसे ही उसकी नजर श्रेयांश की आंखों पर पड़ी तो वो बिल्कुल चुप हो गई। श्रेयांश फिर से उसे घूरते हुए उसके होठों को देख रहा था। श्रेया ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसने अपनी दूर की हुई उंगली को देखा और चुपचाप उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए वापस अपने होठों पर अपना सिरनामे हिलाते हुए रख लिया और अपनी पलकें पर फड़फड़ाते हुए उसे देखने लगी। श्रेयांश ने उसकी यह हरकत देखी और वहां से उठते हुए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और कहा, तुम यहाँ की होने वाली महारानी हो और अब हमें यही रहना होगा। श्रेयांश ने उसके क्यों और कैसे को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। एक साथ श्रेया ने कहा और अचानक से बिस्तर पर खड़ी हो गई और अपनी उंगली अपने होठों से हटाते हुए, तुम यहाँ के राजा हो और मैं यहाँ की रानी बनने वाली हूँ और हमने समय यात्रा की है। मेरे इतने सारे सवालों का बस इतना सा जवाब, हमने समय यात्रा की है, तुम यहाँ आ। फिर जैसे ही उसे कुछ समझ आया उसने कहा, समय यात्रा, समय यात्रा, हमने यात्रा की, मतलब टाइम ट्रैवल किया है। वो हैरानी से बिस्तर पर कूदने लगी और खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, हमने टाइम ट्रैवल किया है, हम दोनों ने टाइम ट्रैवल किया है। इसका मतलब हम दोनों अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। श्रेयांश ने सोचा था कि वो उसकी यह बात सुनकर उदास होगी, परंतु यहाँ तो ये बहुत ही खुश लग रही है। वो बिस्तर के पास वापस आते हुए नीचे खड़ा होकर श्रेया का खुशी में उछलना कूदना और उसके चेहरे की बड़ी सी मुस्कुराहट, आंखों की चमक और उसके चेहरे के वो खिली हुई रंगत को देखे ही जा रहा था। उसे इस प्रकार खुश देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। वो अपने भावहीन चेहरे के साथ उसे खुशी से उछलते और मुस्कुराते देख रहा था। अचानक से उसने श्रेया के कमर से पकड़ते हुए उसे गले लगा लिया। अचानक से श्रेया रुक गई और हैरानी से श्रेयांश को देखने लगी। वो शर्म से लाल हो रही थी क्योंकि श्रेयांश इस समय नीचे खड़ा था और श्रेया बिस्तर के ऊपर थी। उसकी लंबाई कम होने के कारण श्रेयांश के ऐसे गले लगाने से श्रेयांश का चेहरा उसके सीने पर रखा हुआ था। उसने उसकी कमर को गले लगाने के बजाय उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। श्रेयांश ने इस समय अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर उसके सीने पर सिर रखे हुए उसकी तेज चल रही धड़कनों को सुनने लगा। जैसे जैसे वो उसकी धड़कनों को सुन रहा था उसके दिल की खुशी उसके होठों पर बिखरती चली जा रही थी। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसके करीब आने पर उसका दिल फिर से उसके लिए धड़कने लगता है। उसके चेहरे पर ना बयां कर पाने वाला सुकून और होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान दिख रही थी। अचानक ही उसके होंठ अपनी मुस्कुराहट को कम करने लगे। उसके चेहरे का सुकून और खुशी सब कुछ बदलने लगा।
उसका चेहरा पहले की तरह कठोर और भावहीन हो गया। उसके दिमाग में श्रेया की कही हुई बात गूंजने लगी, हम अब इस दिल को तुम्हारे लिए कभी धड़कने नहीं देंगे, हम तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने देंगे। तुमने हमें जीते जी मार डाला, आरव। हम तुमसे बहुत दूर रहेंगे, कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। श्रेया बातें उसके जेहन में गूंज रही थी। उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। श्रेयांश के दिमाग में श्रेया का वो बारिश में पागलों की तरह बिलखती और हंसती हुई तस्वीरें घूमने लगा। उसका हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, हमदर्दी ना दिखाने और जिंदगी से आजाद करने की भीख मांगना, बारिश में अपने चोटों की परवाह न करते हुए अपने गमों को भुलाने की कोशिश करना। जैसे जैसे श्रेयांश की आंखों में श्रेया की बिलखती हुई तस्वीर घूम रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल दर्द से तार तार हो रहा हो। श्रेया बेचैन और असहज होकर अपनी नजरें इधर उधर करते हुए उसके कंधों को पकड़ते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश करने लगी। उसका वह नींद में छटपटाना और चिल्लाना, बिना सोए हर रात गुजारना, अपनी चोट का एहसास भी ना होना, उसकी वह पहचान से आंखें मुरझाया हुआ चेहरा और बिना किसी मुस्कान वाले होंठ। श्रेयांश के दिमाग में लगातार उसकी सभी तस्वीरें जो उसने अब तक देखी थी, एक साथ घूम रही थी। उसने अपने चेहरे को बहुत ही कसकर उसके सीने से सटा रखा था। श्रेया अचानक से उसके इस बदले बर्ताव से हैरान होकर उसे उसके कंधों से पीछे हटाने की कोशिश करने लगी, पर वह जैसे जैसे उसे हटाने की कोशिश करती, श्रेयांश ने उसे पूरी तरह अपनी बाहों में और जकड़ रखा था। श्रेयांश ने उसे इतना कसकर पकड़ लिया था कि अब श्रेया के शरीर का सारा भार श्रेयांश के ऊपर था। तभी श्रेया को अपने सीने पर कुछ गर्म और गीला सा महसूस हुआ। उसके हाथ रुक गए। उसने आरव को हिलाते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसने घबराते हुए कहा, आरव, ये तुम क्या कर रहे हो? वह अपने शरीर को झुकाते हुए उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगी, पर वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, आरव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? उसने भी अपने भरे गले से कहा। श्रेयांश ने अपनी आंखें अब भी बंद कर रखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर श्रेया के वस्त्रों को गिला कर रहे थे। उसने अपने होंठ कस लिए। श्रेया ने अपना सिर और नीचे झुकाते हुए उसे देखने की कोशिश करते हुए कहा, आरव, तुम रो रहे हो? वो उसका चेहरा पकड़ ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने रोते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना। आरव, तुम रो क्यों रहे हो? आरव, मुझे नीचे उतारो। क्या मुझसे कुछ हुआ है? मैंने कुछ गलती की है? बताओ ना, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे उतारो। श्रेयांश ने उसे पकड़े हुए ही अपने भरे गले से कहा, मुझे माफ कर दो श्रेया, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम मुझसे दूर मत जाना, मुझसे दूर मत जाना। श्रेया ने रोते हुए कहा, आरव, मैं तुमसे कहाँ दूर जा रही हूँ? देखो तो तुमने मुझे कितना कसकर पकड़ा है। प्लीज मुझे नीचे उतारो ना, मुझे तुम्हें देखना है। श्रेयांश अब इससे आगे और कुछ नहीं कह पा रहा था। उसने अपने होठों को कस लिया ताकि कहीं उसके दिल का शोर बाहर ना निकल जाए। श्रेया जबरदस्ती अपने पैर बिस्तर पर लगाते हुए उसके कंधों को पीछे धकेलते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगी। श्रेयांश का ध्यान पूरी तरह से उसके ख्यालों में होने के कारण वह भी संभल नहीं पाया और दोनों एक साथ ही बिस्तर पर गिर पड़े। श्रेया ने गिरने से पहले ही श्रेया के सिर को कसकर अपने दोनों बाजुओं में जकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाए हुए बिस्तर पर दोनों एक साथ गिर गए। श्रेया नीचे थी और श्रेयांश उसके ऊपर। उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे को उसी प्रकार पकड़ा हुआ था। श्रेया ने उसे पलटते हुए बिस्तर पर कर लिया जिससे वो उसे देख सके। अब श्रेयांश की हल्की सी आवाज भी आने लगी। श्रेया ने घबराते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया और खुद नीचे सरकने की कोशिश करने लगी। उसने रोते हुए कहा, आरव, ऊपर देखो, आरव, प्लीज ऊपर देखो। श्रेया के आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसने बहुत ही मुश्किल से उसका चेहरा अपने सीने से हटाते हुए ऊपर किया तो वह हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछे। उसन अपनी घबराई और परेशान सी आवाज में रोते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कौन रोता है? कहीं नहीं जा रही मैं, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये तुम मुझसे माफी किस बात की मांग रहे हो? आरव, सुनो ना, मेरी बात का जवाब दो प्लीज, अपनी आंखें खोलो ना। वो अपनी भरी आंखों से उसके चेहरे को देखते हुए बार बार उसके आंसू पोंछे जा रही थी। उसने उसे हिलाते हुए कहा, आरव, अपनी आंखें खोलो ना। आरव, क्या कर रहे हो?
क्यों इतना परेशान कर रहे हो? मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज चुप हो जाओ। प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। प्लीज अपनी आंखें खोलो। श्रेयांश ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ एकटक देखने लगा। उसके आंखों में पानी अब भी भरा था। उसने श्रेया उसी प्रकार कसकर पकड़ा हुआ था। श्रेयांश बिना किसी भाव के आंखों में पानी की कुछ बूंदें लिए उसकी तरफ गौर से देख रहा था। श्रेया ने झुकते हुए उसके आंखों से आंसू पोंछकर कहा, तुम ऐसे क्यों रो रहे थे? मुझे बताओ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। श्रेयांश के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने अपने नजरें नीचे करते हुए खुद से कहा, अब कभी कुछ भी पहले जैसा ठीक नहीं होगा। तुम्हें जैसे ही सब याद आएगा, तुम फिर से मुझसे दूर हो जाओगी। उसने वापस से श्रेया को अपने गले लगा लिया और कहा, श्रेया, अब कुछ मत पूछो, बस हमें थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। श्रेया ने उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसके चेहरे के ऊपर अपना चेहरा रख लिया और अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर क्यों? मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। और वो प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। श्रेया ने धीरे से बिस्तर से नीचे पड़ी हुई चादर निकाली और दोनों को उससे ढक लिया और फिर से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके बालों में धीरे से चूम लिया। उसने कहा, मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? और अगर तुम्हें छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? श्रेयांश अपनी आंखें बंद किए उसकी बातें सुन रहा था। श्रेया ने कहा, तुम अगर मुझसे अपनी बेवकूफी वाली हरकतें बंद करने को कहोगे तो मैं एकदम से बंद कर दूंगी, पर प्लीज आज के बाद ऐसे रोना नहीं। मुझे बहुत दुखता है जब तुम ऐसे दुखी होते हो। श्रेयांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर उसके साथ उसकी आवाज और उसके प्यार भरे स्पर्श को महसूस करने लगा। श्रेयांश ने उसकी पीठ और कमर से उसे कसकर पकड़ रखा था और श्रेया ने भी उसके गर्दन में अपनी बाहें डाल रखी थी। सूरज आसमान में चढ़ चुका था, उसकी चमक चारों तरफ फैली हुई थी, परंतु शैतान मालिक के महल में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई शोर शराबा नहीं, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं। इतने बड़े महल में लोग तो बहुत थे। चारों तरफ सैनिकों का पहरा, दास दासियों और सेवकों का महल के अंदर बाहर चुपचाप बिना किसी आवाज के आते जाते अपना कार्य करना। वहां की शांति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महल में किसी भी व्यक्ति का निवास हो ही ना। आनंद भवन में कुछ चहल पहल थी। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। माया और कुछ और भी स्त्रियां आनंद भवन के बगीचे में बैठी हुई थी। सभी हंस हंस कर बातें कर रही थी और एक दूसरे के साथ शतरंज खेल रही थी, परंतु माया अपने ख्यालों में खोई हुई शतरंज की बाजी चल रही थी। केतकी देवी अपने कक्ष में कुछ परेशान सी बैठी हुई थी। वो अपने माथे को उंगलियों से सहलाते हुए कुछ सोच रही थी। ये पुरुषोत्तम, सेनापति और बाकी सभी कहाँ रह गए? वे सभी जहां गए थे, अभी तक वहां से कोई खबर क्यों नहीं आए? वो तो आ चुका है, परंतु बाकी के सैनिक और सेनापति यह सब कहाँ रह गए? शैतान मालिक के कक्ष के बाहर जो सैनिक पहरा दे रहे थे, उन्हें इस बात का आभास तो था कि शैतान मालिक अपने कक्ष में है, परंतु वह सब इस बात से आश्चर्य में थे कि वे इतने समय तक में अपने कक्ष में क्यों है। इस समय तक तो वे अपनी सभा में होते हैं, परंतु वे सभी अपने स्थान पर खड़े रहकर सोच सकते थे, क्योंकि कक्ष में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। द्वार बंद था, जिस कारण वे सभी डरे हुए से खड़े थे। वे सभी तो शैतान मालिक की उपस्थिति के कारण अपनी सांसें भी बहुत धीमी गति से ले रहे थे। शैतान मालिक के कक्ष में पूरी तरह से शांति थी। खिड़की के बाहर लगे हुए पेड़ों से दोपहर के समय में चल रही हवाएं शून्य कक्ष के भीतर प्रवेश कर रही थी। उस कक्ष में सिर्फ हवाओं का शोर और पर्दों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। उस बड़े से कक्ष में बनी हुई दोनों खिड़कियों से हवाएं आपस में टकराते हुए बिस्तर के पदों को इधर उधर लहरा रही थी। सूरज की रोशनी भी उस कक्ष में प्रवेश कर रही थी। हवा के एक जोरदार झोंके से बिस्तर के चारों तरफ लगा हुआ पर्दा तेजी के साथ उड़ा और उसके अंदर का दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगा। एक प्रेमी जोड़ा हल्के नीले रंग की चादर में एक दूसरे से लिपटे हुए दुनिया की चहल पहल से बेखबर सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। हाय, क्या सीन है! दिल को छू लिया दोनों ने। श्रेया ने श्रेयांश के सिर को अपने सीने से लगाए हुए अपने दोनों हाथों से कसकर जकड़ा हुआ था। उसका सिर तकिए पर और ठुड्डी श्रेयांश के सिर के ऊपर। श्रेयांश ने भी श्रेया की कमर को कसकर अपने सीने से लगा रखा था। श्रेया का चेहरा पर्दों के उड़ने के कारण धूप की रोशनी में चमक रहा था। उसके होंठ खिले हुए थे, आंखों की बड़ी बड़ी पलकें बंद थी।
कुछ बाल उसके चेहरे को बार बार परेशान कर रहे थे। वो कभी उसकी आंखों की पलकों पर आ जाते, तो कभी गालों पर, तो कभी उसके होठों पर। अपने बालों को इस तरह परेशान करने पर उसकी आंखों की भौहें सिकुड़ गई, जैसे कोई उसे अपने सुकून भरे पल में जबरदस्ती उठाने का प्रयास कर रहा हो। उसे अपने बालों से चिढ़ हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ से धीरे से अपने बाल पीछे किए और फिर से श्रेयांश के बालों पर अपने हाथ रख लिए। उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। पीछे से आती हुई हवा के तेज झोंके ने उसके बालों को फिर से उसके चेहरे पर ला दिया, जिससे उसे अपने चेहरे पर एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। दोनों तरफ से आती हुई हवाओं के झोंकों से उसके बाल उसके चेहरे पर बार बार इधर उधर रगड़ रहे थे, जिससे उसने अपनी आंखें झुंझलाहट और गुस्से में खोली और अपने हाथों से गुस्से से अपने बाल पीछे किए। उसने जैसे ही उसने अपनी नजरें नीचे की, उसका चेहरे की झुंझलाहट गुस्सा सब खत्म हो गया। श्रेयांश की गर्म सांसें उसे अभी अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिससे अब उसे अपने शरीर में एक अजीब से गुदगुदी सी हो रही थी। पर उसने इस चीज को नजरअंदाज कर अपने गाल श्रेयांश के सिर पर रख लिए और उसका सिर अपनी बाहों में जकड़ते हुए धीरे धीरे उसके बालों से खेलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो बहुत ही प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिख रही थी। श्रेया धीरे से लेटे हुए ही नीचे खिसकते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर उसे देखने लगी। वो प्यार से उसके चेहरे को देख रही थी। उसके दोनों हाथ अब उसके कान के पास रखे हुए थे। उसने अपना हाथ उठाते हुए धीरे से उसकी बंद पलकों को सहलाया और उसकी दोनों आंखों को होठों से चूम लिया और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए उसके सफेद बेदाग चेहरे को निहारने लगी। श्रेया और श्रेयांश दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल करीब था। श्रेया के होंठ अभी भी उसकी आंखों के करीब थे। दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। जैसे ही श्रेया ने अपने होठों को उसके होठों पर रखा, श्रेयांश की दिल की धड़कन तेज हो गई। श्रेया ने धीरे से कहा, आरव, तुम्हारी इन आंखों को आंसू बहाने का कोई हक नहीं। इन आंखों को तुम्हारी घनी पलकों को भिगोने का बिल्कुल हक नहीं। और उसके दोनों आंखों को बारी बारी से फिर से चूम लिया। अचानक उसका चेहरा कुछ अजीब सा बन गया। उसने अपने पलकें झुकाई और थोड़ी देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों को उसकी आंखों की पलकों के करीब किया और अपने होठों से उसकी पलकें खोलने की कोशिश करने लगी। श्रेया लगातार अपने होठों से उसकी काली घनी पलकों को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हरकत से श्रेयांश की दोनों भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, श्रेया के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। श्रेया ने कहा, तुम जाग गए। श्रेयांश की आंखें तो अपने सामने उसके लाल होठों को देख रही थी। उसकी सिकुड़ी भौहें अब बिल्कुल सीधी हो गई और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने थोड़ा ऊपर की सरकते हुए अपने हाथ से उसके बाल को सहलाते हुए कहा, तुमने इतने प्यार से जगाया जो था, तो भला जागता कैसे नहीं। उसे बोलता देख श्रेया को उसका रोना याद आ गया। श्रेया का चेहरा उदास हो गया। उसने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे थे। श्रेयांश ने उसके इस बात पर अपनी पलकें झुका ली और उसके हाथ उसके बालों में रुक गए। श्रेया ने उसके चेहरे के भाव को देखा और कहा, ठीक है, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, पर आज के बाद कभी ऐसे रोना नहीं। तुम रोते हुए बहुत बुरे लगते हो, बहुत ज्यादा बुरे। श्रेयांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने श्रेया चेहरे पर देखा जो अभी उदास सा लग रहा था। वो तुरंत ही उसे पलटते हुए उसके ऊपर आ गया। श्रेया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। श्रेया के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने तुरंत ही अपनी हकलाती आवाज में अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, ये क्या क्या कर रहे हो तुम। श्रेयांश ने धीमी आवाज में अपने भावहीन चेहरे परंतु आंखों में एक शरारत के साथ कहा, कुछ भी तो नहीं, और धीरे धीरे उसके गर्दन के करीब बढ़ने लगा। श्रेया की सांसें थम सी गई। श्रेयांश के होंठ उसकी गर्दन पर बने हुए तिल के पास पहुंच गए। वो उसकी गर्दन के बीचों बीच बने उस काले से तिल को देख रहा था, जो उसे अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा था। उसने तो सिर्फ श्रेया का ध्यान हटाने के लिए ये किया था, परंतु अब वो अपने पर संयम खो रहा था। श्रेया ने फिर से धीरे से कहा, आरव, तुम क्या। तभी उसे अपनी कमर के पास कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी पलकें झुकाते हुए नीचे देखने की कोशिश की। जैसे ही उसे कुछ समझ में आया, उसने तुरंत ही अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया और हैरानी से श्रेयांश को देखने लगी। श्रेयांश ने उसकी हलचल को देखा।
तो उसने अपनी पलकें उसकी तरफ उठाकर देखा तो पाया कि श्रेया हैरानी से अपनी पलकें बार बार झपक रही थी। उसने अपना मुंह बंद कर रखा था। श्रेया और श्रेयांश एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। श्रेयांश ने अपने दोनों हाथों की कोहनियों को बिस्तर पर टिका रखी थी। श्रेयांश श्रेया के शरीर के ऊपर था, जिससे श्रेया बहुत ही आराम से उसके शरीर में हो रही हलचल को महसूस कर पा रही थी। श्रेयांश पहले तो हैरानी से श्रेया को देखता रहा, परंतु जब उसे अपने शरीर में हो रही हलचल पर ध्यान दिया तो उसने तुरंत ही हैरानी से अपनी नजरें श्रेया पर से हटा ली। क्योंकि जब से वो इस दुनिया में आया था, श्रेया के आने के बाद से ही उसके शरीर ने हरकत की थी, जिसके कारण वो स्वयं भी असहज महसूस कर रहा था। और फिर अपनी नजरें इधर उधर करते हुए श्रेया की तरफ देखा। श्रेया अभी भी उसी अवस्था में लेटी हुई थी। वो तुरंत ही उससे दूर होने लगा, परंतु उसका बागा श्रेया के शरीर के नीचे दबा होने के कारण वो फिर से उसके ऊपर ही गिर गया। इस बार उसके हाथों का भी सहारा नहीं था, उसका पूरा शरीर श्रेया के ऊपर था। अब श्रेयांश के शरीर की हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसे श्रेया महसूस कर पा रही थी। वो तुरंत ही अपनी हैरानी से बाहर आए और उसे धकेलते हुए पीछे करने लगी। श्रेयांश भी तुरंत ही दूर होने लगा, परंतु श्रेयांश का बड़ा सा बागा दोनों के शरीर के भार से कसकर दबा हुआ था। अचानक ही श्रेया ने पूरा जोर लगाते हुए उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और जल्दी से उठते हुए अपने छिपने की कोई जगह ढूंढने लगी। तभी उसे अपने सामने स्नानघर दिखा। वो जल्दी से भागते हुए उसके अंदर चली गई और अंदर आते ही दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने अपना मुंह छुपाए हुए ही अपने पैर पटकते हुए चिड़िया भरी आवाज में धीरे से कहा, आरव। श्रेयांश अभी बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो थोड़ा सा हैरान और असहज महसूस कर रहा था। वो तुरंत ही बिस्तर से खड़ा हुआ और स्वयं को शांत करते हुए श्रेया के पास जाने लगा, परंतु कुछ सोचते हुए उसके कदम फिर से रुक गए। वो सोचने लगा कि अंदर जाए या ना जाए। तभी उसे अंदर से आवाज आए, आरव, मुझे भूख लगी है और यहाँ पर लोग ब्रश कैसे करते हैं, सुबह से नहीं किया। श्रेयांश ने उससे पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? श्रेया ने कहा, नहीं, तुम ऐसे ही बता दो। श्रेयांश उसकी बात ना मानते हुए अंदर आ गया और अपनी नजरें स्नानघर में घुमाते हुए चारों तरफ श्रेया को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी, जहां श्रेया दीवार की तरफ अपना मुंह किए और अपने हाथों से अपना मुंह छुपाए हुए खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। आहट सुनकर श्रेया ने तुरंत ही बिना पलटे और बिना हाथ हटाए कहा, मैंने तुम्हें अंदर आने को मना किया था ना, तुम मुझे वहीं से नहीं बता सकते थे, गंदे आदमी। श्रेयांश ने वही रुकते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें यहीं से बता देते हैं। दीवार से लगे हुए उस लकड़ी के ऊपर कुछ नीम की पतली सी छोटी छोटी लकड़ियां रखी हुई है। तुम्हें उससे ही अपने दांत साफ करने हैं और यहाँ पर तुम्हारे नहाने का स्थान भी है। तुम्हारे वस्त्र मैं बाहर रख देता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाते ही श्रेया ने बिना अपनी जगह से हिले अपनी गर्दन पीछे कर अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए देखा। जब उसने देखा कि वो चला गया तो वह धीरे से मुड़ी और अपना सिर झुकाए हुए उसकी बताई हुई जगह पर अपने शर्म से लाल गालों झुकी हुई पलकों के साथ जाने लगी। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसने अपनी पलकें ऊपर उठाए और बिना पीछे मुड़े जल्दी जल्दी अपने कदम पीछे लेते हुए एक जगह पर आकर रुक गई। उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ हल्का झुकाते हुए हैरानी से अपने सामने का दृश्य देखने लगी। उस बड़े से स्नानघर में एक स्थान पर काफी बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे, जो वहां पर लगे हुए चारों कोनों के स्तंभ पर बंधे हुए थे। उन्हीं चारों स्तंभों के बीच में आयत के आकार का एक बड़ा सा नहाने का स्थान बना हुआ था, जिसमें साफ पानी भरा था। उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। वो धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर गई और अपने हाथ पानी में डालकर पानी से खेलने लगी और उठते हुए बड़े से स्नानघर को घूम घूम कर चारों तरफ देखने लगी। वो उस स्थान को देखकर बहुत खुश थी। वहां पर बनी हुई वो बड़ी बड़ी दीवारें, जिस पर बहुत ही खूबसूरत से नक्काशी की गई थी। श्रेया घूमते हुए कह रही थी, जो चीजें मैं सिर्फ टीवी में देखा करती थी, आज एकदम सामने से देख रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बता नहीं सकती कि मैं यहाँ आकर कितनी खुश हूँ। फिर उसने पानी की तरफ देखा और वो उसमें कूदने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। फिर वह भागते हुए जल्दी से दूसरी तरफ गई और वहां पर रखी हुई उस नीम की छोटी सी कूची को उठा लिया। उसने अपने हाथ में पकड़कर उसे ध्यान से देखा और कुछ सोचने लगी। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, सही है।
उसने खुद को शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे, श्रेया। उसने खुद ही अपनी बड़ाई करते हुए कहा, अगर मैं टीवी में पुराने सीरियल और पुराने समय की मूवीज नहीं देखती तो फिर मुझे कैसे पता होता कि इसे यूज कैसे करते हैं। और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने उस हरी कूची के आगे के भाग को अपने दांतों से दबाते हुए उसे दांतों को साफ करने के लायक बना लिया और फिर उसे ब्रश की तरह अपने दांतों पर रगड़ने लगी। उसने जल्दी जल्दी आगे का सारा काम खत्म किया और फिर भागते हुए आई और बिना देरी के जल्दी से पानी में छलांग लगा दी। उसने अपने कपड़ों को निकालना भी जरूरी नहीं समझा। पानी में कूदते एक छपाक की आवाज हुई और श्रेया पानी में अंदर चली गई। कुछ देर में उसने अपना सर बाहर निकालते हुए खुशी से अपने बालों को झटका और अपने हाथों को पानी में ही मारते हुए उसमें तैरने की कोशिश करने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आई लव दिस प्लेस। मुझे सच में ये जगह बहुत पसंद आई। पर फिर एकदम से चुप होते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगी, पर हम दोनों यहाँ कैसे आए? ना ही कोई मैजिक हुआ, नहीं हम दोनों कहीं से गिरे, ना ही कोई होल हुआ और ना ही कुछ पता चला, बस ऐसे ही आ गए। पर टीवी में तो दिखाते थे जब कोई टाइम ट्रेवल करता है तब कोई कारण होता है या फिर कोई मैजिक होता है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों ऐसे कैसे बिना कुछ पता चले दूसरी दुनिया में आ गए? फिर उसने पानी में पीछे पलटते हुए एक आह भरी और फिर पानी से बाहर आते हुए कहा, मैंने अगर अभी उससे कुछ पूछा तो वो फिर से मुझे वही पुरानी बात बताएगा। उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हमने समय यात्रा की है और मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम यहाँ की होने वाली रानी, बस खत्म कहानी। फिर अचानक कुछ सोचते हुए, होने वाली रानी का मतलब, इस पुराने टाइम में हमारी शादी होने वाली है। वाह वाह, ये कितना मजेदार रहेगा। पर फिर थोड़ा परेशान होते हुए, वहां पर तो शादी मंडप, जोड़ा, दूल्हा दुल्हन, ये सब होता था, पर यहाँ पर क्या होगा और कैसे शादी होगी? फिर उसने अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, तू भी ना कितना सोचती है। अरे जब होगी तब देख लेना। फिर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए, पर अभी तो मैं बहुत मजा करने वाली हूँ। और फिर से पानी में अपने हाथ पैर फड़फड़ाने लगी। उसे तैरना तो आता नहीं था, बस ऐसे ही अपने हाथों पैरों को चलाते हुए एक पैर सतह से टिकाए इधर उधर घूम रही थी। श्रेयांश वहां से निकलते हुए ताली बजाता है और कक्ष का द्वार खुल जाता है। एक सैनिक डरते हुए अंदर आकर शैतान मालिक का सम्मान करते हुए जमीन पर बैठ जाता है। शैतान मालिक बिना उसकी तरफ देखें अपनी आराम कुर्सी पर बैठते हुए अपने भावहीन चेहरे के साथ उससे कहते हैं, भोजन का प्रबंध कराओ, किंतु ध्यान रहे सभी शाकाहारी व्यंजन होने चाहिए। फिर थोड़ा रुकते हुए अपनी कठोर आवाज में, पुरुषोत्तम कहाँ है? सैनिक अपना सर झुकाए हुए डरते हुए कहा, मालिक वे सभी तो अभी तक महल में नहीं आए और ना ही उनके कोई खबर आई है। ये सुनते ही शैतान मालिक की आंखें कठोर हो गई। उन्होंने उस सैनिक को जाने का इशारा किया और सैनिक सर झुकाते हुए वहां से चला गया। श्रेयांश वहां बैठे हुए कुछ सोच रहा था। उसने अपनी नजरें घुमाकर स्नान घर की तरफ देखा और फिर वहां से अदृश्य हो गया और सीधा केतकी देवी के कक्ष में दिखाई दिया। केतकी देवी भोजन करने जा रही थी। कुछ आहट सुनकर वे रुक गई। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उनकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। केतकी देवी श्रेयांश के पास आते हुए बोली, तुम यहाँ? श्रेयांश ने उनकी तरफ देखते हुए सपाट लहजे में कहा, आपने जिस वैद्य से श्रेया को दिखाया था उससे फिर से बुलवाएं, हमें उनसे कुछ चर्चा करनी है। केतकी देवी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उससे पूछा, तुम्हें श्रेया कहाँ मिली? क्या तुम श्रेया से प्रेम करते हो? श्रेयांश ने भावहीन चेहरे के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ, हम उससे प्रेम करते हैं। तभी अचानक वहां एक चीख गूंजी। वो चीख इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दोनों महलों में गूंज उठी। आवाज सुनकर सभी लोग हड़बड़ा गए। दोनों महलों में मौजूद सैनिक सावधान हो गए क्योंकि यह आवाज शैतान मालिक के महल से आ रही थी। अचानक से शैतान मालिक के महल से कुछ गिरने पड़ने की आवाजें आने लगी। सभी स्त्रियां भौचक्की होकर अपने अपने कक्ष से दौड़ते हुए बाहर आई और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने आते ही एक दूसरे से खुसरपुसर और शुरू कर दी। केतकी देवी और श्रेयांश दोनों ही हैरान रह गए। श्रेयांश की आंखों में डर और घबराहट साफ साफ दिखाई देने लगा। वो बिना देरी किए वहां से अदृश्य हो गया। केतकी देवी भी जल्दी से भागते हुए बाहर आए और बिना समय व्यतीत किए आनंद भवन से बाहर जाने लगे क्योंकि ये आवाज सभी को सुनाई दी थी।
माया भी अपने कक्ष से दौड़ते हुए बाहर आ गई। जब उसने वह आवाज शैतान मालिक के महल से सुनी, वह भी किसी स्त्री की, तो वह हैरानी और गुस्से से बिना देरी किए आनंद भवन से बाहर निकलकर शैतान मालिक के महल के बड़े से द्वार के समक्ष आकर खड़ी हो गई, क्योंकि केतकी देवी ने शैतान मालिक के महल में प्रवेश कर लिया था और जल्दबाजी में सैनिकों ने द्वार भी नहीं बंद किया, जिससे आनंद भवन महल के अंदर का नजारा साफ साफ दिखाई देने लगा। माया महल के द्वार पर आकर रुक गई। जब आनंद भवन की स्त्रियों ने माया को शैतान मालिक के महल के पास जाते हुए देखा, तो वे सब भी अपने डर और हैरानी से भरे चेहरे के साथ उसके पीछे जाने लगी। वे सब के सब डरी तो हुई थी, परंतु डर से ज्यादा वे सभी इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि आखिर यह स्त्री की आवाज में बार बार अंदर से क्यों आ रही है, क्योंकि आज से पूर्व शैतान मालिक के महल में किसी भी प्रकार की कोई आवाज तक नहीं सुनाई देती थी, परंतु आज 2 बार वही आवाज गूंज चुकी थी। परंतु शैतान मालिक में अभी भी उस शोर करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं दी थी, जिससे उन सभी स्त्रियों के अंदर यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि आखिर ऐसा कौन है जो बिना डर और बिना हिचकिचाहट के बार बार शैतान मालिक द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। वे सभी अपने डरे हुए परंतु उत्सुकता भरी आंखों के साथ महल के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। माया सबसे आगे खड़ी थी। वो सभी अंदर झांकने का प्रयास कर रही थी, परंतु उनमें से किसी के पास भी अंदर जाने का साहस नहीं था। वो सभी बस द्वार के बाहर खड़ी होकर महल के अंदर हो रही हलचल को देखने का प्रयास कर रही थी। पुरुषोत्तम उत्तम का सेनापति और शैतान मालिक का सेनापति और वैशाली सभी कोसों की पैदल यात्रा करने के पश्चात अब जाकर महल के करीब पहुंचे थे। वे लोग अभी द्वार से कुछ दूरी पर ही थे। उन्हें भी वह आवाज सुनाई दी। पुरुषोत्तम और सेनापति तो दूसरे मुंह देखने लगे। उन सब की हालत बहुत खराब थी। उन सभी का शरीर पूरी तरह से गंदा हुआ था। उनके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, कपड़ों में पत्ते लगे हुए थे। वे सभी किसी तरह अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। वैशाली और उत्तम के सेनापति की तो हालत ही खराब थी। वे दोनों बहुत मुश्किल से अपने कदम रख पा रहे थे। इतनी कोशों की पैदल यात्रा करने के पश्चात उनमें अब एक भी कदम चलने की शक्ति नहीं बची थी। वैशाली और सेनापति दोनों दूसरी तरफ वहीं बैठ गए। सेनापति चाहे जितना भी थका हुआ क्यों ना हो, उसने तुरंत ही अपने कदम बढ़ाते हुए महल के द्वार की तरफ चल दिया। पुरुषोत्तम भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों अपने तेज कदमों के साथ महल के द्वार तक पहुंचे। वहां पर कई सारी स्त्रियां खड़ी हुई उत्सुकता से महल में झांक रही थी। वे दोनों अभी किसी को कुछ भी कहने की अवस्था में नहीं थे। उन दोनों ने जल्द से जल्द उनके किनारे से निकलते हुए महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर प्रवेश करते ही उनके कदम अपने आप रुक गए। वहां मौजूद स्त्रियों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। माया भी अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए अपने सामने का दृश्य हैरानी से देख रही थी। सभी स्त्रियां एक दूसरे को देखते हुए कुछ फुसफुसाकर कहने लगी, ये तो वही स्त्री है जो यहां से भाग गई थी, परंतु अभी यहां, वो भी शैतान मालिक के महल में। श्रेया महल से बाहर भागते हुए निकल रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने लंबे से सफेद रंग के वस्त्रों को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो वस्त्र उसके दोनों तरफ कुछ दूरी तक फैला हुआ था। उसके दोनों तरफ के बाजुओं के खुले हुए वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसके वस्त्र का सफेद और जालीदार ऊपरी परत हवा में उड़ रहा था। वो दौड़ते हुए इधर से उधर अजीब से डर और घबराहट के साथ भाग रही थी। श्रेयांश अदृश्य होकर सीधा स्नानघर में पहुंचा, परंतु उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, तो वह घबराते हुए कक्ष से बाहर आया। कक्ष से बाहर निकलकर भी उसने श्रेया को चारों तरफ ध्यान ढूंढा, तो वहां भी उसे वो नहीं दिखाई दी। फिर वह वहां से अदृश्य होकर सीधा महल से बाहर आंगन में आया। तब उसकी नजर श्रेया पर पड़ी, जो इधर उधर भाग रही थी, और उसके पीछे कुछ दासियां उसे शांत रहने और रुकने को कह रही थी। श्रेया के चेहरे पर पसीना उभरा हुआ था। वो सभी दासियां बार बार डरते हुए इधर उधर देख रही थी। श्रेया बस अपने हाथों को अपनी गर्दन की तरफ कर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। जब वहां मौजूद हर एक शख्स को वातावरण का ठंडापन महसूस हुआ, तो उन्होंने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर देखा। वहां पर शैतान मालिक अपने काले रंग के लबादे में खड़े हुए थे। वो सभी बहुत डर गए। महल के अंदर मौजूद सैनिक और दासियां तुरंत ही अपने घुटनों बैठ गए। पुरुषोत्तम और सेनापति महल के अंदर आते हुए अपने घुटनों पर बैठ गए। वे सब के सब बहुत डरे हुए थे। बाहर खड़ी महिलाओं की तो जैसे सांसें ही अटक गई। उन्होंने वहां से अपने कदम हिलाने की कोशिश नहीं की। माया भी उसी प्रकार अपने स्थान पर जमीन हुई खड़ी रह गई।
डर के मारे उन सभी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वहां का माहौल एकदम शांत हो गया, सिर्फ कुछ गिरने और पड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रेयांश अपने तेज कदमों के साथ श्रेया के पास पहुंचा और उसे रोकते हुए कहा, श्रेया, श्रेया। शैतान मालिक को श्रेया के पास जाते हुए देखकर वे सभी अपनी सांसें रोककर एकटक श्रेया शैतान मालिक का देखने लगे। श्रेया ने जब आरव की आवाज सुनी तो वो जल्दी से भागते हुए उस पास जाने लगी। श्रेया को शैतान मालिक के करीब जाते देख उन सभी को एक झटका सा लगा। उन्होंने हैरानी से अपनी आंखें और चौड़ी कर दी, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी मृत्यु के करीब जा रही थी। माया ने जब उसे शैतान मालिक के करीब जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में हैरानी के साथ थोड़े मजाकिया भाव भी आ गए। श्रेया अभी भी उछल कूद कर रही थी। वो अपने हाथों को बार बार अपने गर्दन के पीछे की तरफ दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी। श्रेयांश ने उसे पकड़ते हुए अपनी घबराहट भरी आवाज में पूछा, श्रेया तुम चीखी क्यों? क्या हुआ है, बताओ मुझे। श्रेयांश की आंखों में उसके लिए घबराहट और चिंता दिखाई दे रही थी। वहीं शैतान मालिक और श्रेया को इतने करीब देखकर और उससे इतने अच्छे से बातें करते देख उन सभी के होश उड़ गए। माया तो स्तब्ध सी अपने स्थान पर खड़ी रह गई। उसे तो अपने सामने के दृश्य के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। स्त्रियां अपने सामने के दृश्य को ऐसे देख रही थी मानो उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। पुरुषोत्तम सेनापति और केत की देवी भी हैरान होकर शैतान मालिक को किसी से इतने प्रेम से बात करते देख और उसकी चिंता करते देख रहे थे। श्रेयांश ने भले ही श्रेया के कंधों को पकड़ रखा था, पर फिर भी वह अपने पैरों को पटकते हुए अपने हाथ हिला रही थी। उसने रोते हुए कहा, वो मेरे कपड़ों के अंदर का कॉकरोच चला गया है। श्रेयांश उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, कपड़ों के अंदर पर कहाँ, कैसे? श्रेया ने अपने शरीर को इधर उधर हिलाते हुए कहा, देखो ये चल रहा है, प्लीज निकालो इसे, निकालो। उसने आरव की बाजुएं पकड़ते हुए कहा, उसे निकालो। श्रेयांश ने उसके शरीर को देखा और परेशान होते हुए पूछा, अभी कहाँ चल रहा है? श्रेया ने अपनी गर्दन के पीछे इशारा करते हुए अपने हाथ झटकते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये अंदर जा रहा है, इसे रोको, रोको। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आरव रोको इसे, देखो कहाँ जा रहा है, रुको रुको, नीचे नहीं, प्लीज निकालो, निकालो। श्रेयांश उसे आगे पीछे घुमाते हुए देखने लगा। वो इस समय बहुत घबराया हुआ रहा था। उसे श्रेया के अलावा और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। श्रेया ने चिल्लाते हुए कहा, आरव ये आगे आ रहा है, आरव ये आगे आ रहा है, इसे रोको, ये आगे आ रहा है। अचानक से श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर अचानक ही वो हंसने लगी, क्योंकि अब वो कॉकरोच उसके पेट पर चलने लगा। उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही थी। उसने हंसते हुए कहा, आरव रोको, इसे निकालो, मुझे बहुत बहुत गुदगुदी हो रही है, निकालो जल्दी। उसने उछलते हुए और अपनी कमर को इधर उधर हिलाते हुए कहा। श्रेयांश का ध्यान जैसे हो उसके वस्त्रों पर गया। उसे कुछ रेंगता हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत ही उस पर अपना हाथ रख दिया। इससे वो एक जगह पर थम गया, परंतु श्रेया अभी भी चिल्ला रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, निकालो, इसे निकालो जल्दी। श्रेया बार बार हिल रही थी, जिससे श्रेयांश का हाथ ढीला होता जा रहा था। उसने श्रेया को अपने गले लगाते हुए कहा, श्रेया शांत हो जाओ, वरना ये फिर से छूट जाएगा। उसके चेहरे पर इतने सारे भाव बन और बिगड़ रहे थे कि बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। श्रेया उसकी आंखों में अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आरव इसे निकालो ना प्लीज। उसने उसके बागे को पकड़कर अपना सिर उसमें घुसा लिया और कहा, जल्दी निकालो इसे, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रेयांश ने उसकी पेट के पास हाथ को रखकर कसकर दबाया हुआ था। उसने उसके सर पर अपना एक हाथ फेरते हुए कहा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं निकालता हूं। और फिर वहां से सबको हैरानी में छोड़कर श्रेया के साथ अदृश्य हो गया। महल के बाहर की सभी स्त्रियां तो अभी भी बुद्ध बनी खड़ी थी। सेनापति पुरुषोत्तम, केत की देवी और महल के अंदर मौजूद सभी औरतें जिन्होंने उनकी बातें सुनी थी, वो सभी अपने स्थान पर जमे हुए बैठे थे। वहां का शोर शराबा एकदम शांत हो गया, परंतु उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई जादू किया हो, जिससे वे सभी अपने स्थान पर मूर्ति बन गए हो। वो अपने होश में ही नहीं थी। वहां मौजूद हर एक शख्स के हैरानी की कोई सीमा नहीं थी।
क्योंकि आज तक जिस शैतान के करीब तक कोई नहीं गया, किसी ने उसके आगे अपना सिर तक नहीं उठाया, जिसे कभी किसी की परवाह नहीं थी, वो शैतान आज किसी के लिए परेशान और चिंतित हो रहा था। यहां तक कि उसने उसे अपने हृदय से भी लगा लिया, सिर्फ हवा इधर से उधर लहरा रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।